बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहजाद खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी लेकर। तो क्योंकि रमज़ान करीब है, रमज़ान आने वाला है, तो उसी लिहाज से हमने आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज हम आपके लिए समोसों की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, जो इफ्तारी में आप बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। होममेड बिल्कुल साफ़ सुथरे समोसे आप बनाएंगे, बहुत प्यारे टेस्टी बनेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि समोसे किस तरह बनते हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, हमने एक बड़ा कप मैदे का ले लिया है और हस्बे ज़रूरत 4 अदद हमने हरी मिर्ची ले ली, जिनको हमने छोटा छोटा बारीक काट लिया है। और हस्बे ज़रूरत छोटा कप हमने धनिया ले लिया है और छोटी मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली है, जिसको हमने बारीक चॉप कर दिया है। और हस्बे ज़रूरत 1 टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है और 1 चुटकी हमने अजवाइन ले ली है। और दड़ा मिर्च 1/2 टेबल स्पून ले ली है। लाल मिर्च हमने 1/2 टेबल स्पून ले ली है और लाल रंगदार मिर्च ले ली है 1/2 टेबल स्पून। हल्दी ले ली है और साथ में ज़ीरा ले लिए और साथ में 1/2 टेबल स्पून नमक ले लिए और हस्बे ज़रूरत 2 टेबल स्पून हमने घी ले लिए। और आलू हमने पहले ही 4 अदद बॉयल करके रख दिए थे, जिनको हमने सेंटर से कट करके रख दिए। तो आइए व्यूअर्स, अभी हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हमने छोटी परात ले ली है, खुला बर्तन ले लिया। इसमें हम पहले मैदा डालेंगे, एक बड़ा कप मैदे का डाल देते हैं। साथ में इसमें नमक और अजवाइन डाल देते हैं, 1 चुटकी भर अजवाइन है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपके समोसों में। और साथ ही 2 टेबल स्पून हम घी डाल देंगे। इनको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देंगे, कोई मसला भी नहीं है। और इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद लें, ना ज़्यादा नरम हो और ना ज़्यादा सख्त हो, मीडियम साइज़ में इसको गूंदेंगे। इसको सारे को बीच में मिक्स कर देंगे, पहले ऑयल को और अजवाइन को और साथ नमक को। तो मामूली साथ हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा आटा बीच में गूंदा जाए। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारा जो मैदे का पेड़ा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसके ऊपर डाल के इसको रख देते हैं किसी रुमाल की मदद से। रुमाल को हमने भिगो के इसको निचोड़ के इसके ऊपर डाल दिया आधे घंटे के लिए। और अभी साथ ही हम व्यूअर्स मसाला तैयार करते हैं समोसों का। तो सबसे पहले हमने फ्राई पैन रख दिया है चूल्हे के ऊपर। इसमें 2 टेबल स्पून हम घी डालते हैं। इसको मामूली आग हम देंगे। इसमें प्याज डाल देते हैं व्यूअर्स हम। बहुत इजी है इसका भी पेस्ट बनाना, हमारी टिप्स को फॉलो कीजिएगा, गौर से देखिएगा, उनको अप्लाई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन से बेहतरीन और ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। व्यूअर्स, प्याज हमारा मामूली फ्राई हो चुका है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मामूली फ्राई करना है। तो अभी हम इसमें मसाले डाल देंगे, सारे जो मैंने आपको बताए थे शुरू में। मिक्स कर देंगे, कोई मसला भी नहीं, आहिस्ता से आराम से मिक्स कर देते हैं। मामूली पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि डीप चिपके ना। तो अभी हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। इस तरह आपने आलू पकड़ना है और इस तरह आपने डाल देना है 1 बाय 1 करके, थोड़ा प्रेस करके दरदरा करके इनको। बताने का मकसद ये व्यूअर्स, आपको हर चीज़ हमारी बारीकी से और बिल्कुल क्लियर समझ आए कि किस तरह आपने बनाना है, क्या चीज़ किस टाइम ऐड करनी है और किस तरह मैश करनी है। पहले से मैश नहीं करनी आपने,
जब आपने इसमें मसाले में डालेंगे साथ साथ आप इस तरह दरदरा करके डाल दें। इसको मिक्स कर देते हैं, कोई मसला भी नहीं है। इसको मामूली तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक इसको पकाते हैं। जब ये पक जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। ये वो तकरीबन इसको हमने 5 से 6 सेकंड के लिए पकाया। तो अभी इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। हरे मिर्च और हरे धनिया से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा ये फ्लेवर देगा। जी व्यूअर्स, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अभी हम समोसों की पोजीशन देखते हैं। जो हमने आटा गूंदा था उसकी पोजीशन देखते हैं। तो अभी हम अपनी समोसा पट्टी तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, तो अभी हम इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इसके पेड़े बनाने हैं छोटे छोटे पट्टियों के। इस तरह आपने इसको लेना है, इस तरह आपने इसको घुमाना है, थोड़ा मामूली लंबा करना है, इस तरह बेलना है, इस तरह आप हाथों की मदद से। ये भी लंबा हो गया है। छोटा पेड़ा लेना है आपने, इस तरह से वो हाथ में पकड़ना है। इसकी पेड़ी बन गई। इस तरह आप व्यूअर्स आपने सारी 1 बाय 1 छोटी छोटी पेड़ियाँ बना देनी है इस तरह करके। दूसरी पेड़ी भी आपको बना के दिखा रहे हैं, और से देख लें। इस तरह बनानी है, ये बस सिंपल सा काम है। इस तरह पेड़ियाँ बना लें पहले सारी। ये देखिए, इस तरह हमने सारी पेड़ियाँ बना ली। अभी हम इसको बेलते हैं 1 बाय 1 करके। तो इस तरह आपने एक पेड़ी उठा लेनी है, इसको गोल करना है, थोड़ा इसको मैदे में डिप करना है। इसकी किंगरियाँ बनानी है साइड से। किंगरी बन गई। तो अभी नीचे थोड़ा सा हमने मैदा डाला है। अभी इसको हम बेल देते हैं। बिल्कुल ज़्यादा बारीक नहीं बेलना और बिल्कुल मोटा भी नहीं बेलना, बस बारीक से थोड़ा मोटा हो इतना आपने बेलना है। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह, इसको हमने गोल बेल दिया है। तो अभी हम इसको इस तरह रोल कर देंगे, कोई मसला भी नहीं है। इस तरह आपने सेंटर से इसका एक निशान बना देना है। ये देखिए बारीक लाइन बन गई है इसकी। तो सेंटर जो लाइन बनी है इसको हम कट कर देंगे। समझाने का मकसद ये है कि आपको पूरा तरीका समझ आ जाए व्यूअर्स। तो इस तरह आपने पहले जोड़ना है आपस में इसको, फिर सेंटर में लकीर बन जाएगी, उसको छुरी की मदद से काट लेना है। ये देखिए हमने कट कर दिया है। तो ये एक समोसा पट्टी बन गई और 2 समोसा पट्टी बन गई। एक पेड़े से 2 समोसा पट्टी बन गई। तो अभी हम इसको थैली पे रख देते हैं, एक समोसा पट्टी को। तो इसकी इस तरह बॉर्डर पे इसको हम थोड़ा मामूली पानी लगा देते हैं। इस तरह आपने थैली पे रख देना है और साथ इसका हाथ रखना है सेंटर में इस तरह करके, और इस तरह करके आपने इसको जोड़ देना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारी तकून तैयार होगी समोसे की। तो उसको भी हम दूसरे हाथ में डालेंगे, इसको ऊपर से इसका बॉर्डर ओपन करेंगे, कोई मसला भी नहीं है। इस तरह ये देखिए बहुत आसान है। तो जो सेंटर में जो होल बन रहा है इसमें हम मसाला फिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना इसको रिक्वायर्ड है। ज़्यादा फिल भी नहीं करना आपने, इससे आपका समोसा फटने का खतरा होता है। तो ऊपर से अभी हम इसकी किनारियाँ बंद कर देते हैं। इसकी किनारियों पे इस तरह पानी लगा देना है साइड पे बॉर्डर्स पे। पानी का ये लगाने का मकसद ये है कि आपका जो मैदे की रोटी है आराम से जुड़ जाएगी आपस में, ये खुलेगी नहीं।
ये देखिए वीवर्स, इस तरह आपने इसको जोड़ देना है। और साथ में कोई प्लेट लेनी है आपने, ये मैदा डालना है, खुशक मैदा, और इसमें आपने इस तरह रख देना है, इस तरह। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा समोसा तैयार हो चुका है। इसी तरह वीवर्स आपने सारे पेड़े बेल के सारे समोसे तैयार करने हैं। जब ये सारे तैयार हो जाएं समोसे देखें, फिर हम आपसे मिलते हैं। जी वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह हमने सारे 1 बाय 1 करके समोसे तैयार कर दिए हैं। तो अभी हम इनको फ्राई करते हैं कुकिंग ऑयल में। ये कुकिंग ऑयल हमने मामूली गर्म कर दिया है, तो उसमें 1 बाय 1 करके हम समोसे ऐड कर देते हैं। कोई मसला भी नहीं है, इस तरह से डाल देते हैं समोसों को बीच में। इनको मामूली इसमें फ्राई करते हैं, साथ में चम्मच के साथ हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि ऊपर से भी ये पकना स्टार्ट हो जाए। इस तरह बीच में हम इसको चम्मच को इस तरह लाते रहेंगे ताकि समोसे हमारी अच्छी तरह से हर तरफ से पकें। जी और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमने इसको एक साइड से भी अच्छी तरह फ्राई कर दिया है और दूसरी साइड से भी ये देखिए माशाल्लाह दोनों ब्राउन हो चुके हैं। ज़्यादा आपने भी ब्राउन नहीं करने, बिल्कुल बाज़ारी समोसा बन जाएगा ज़्यादा ब्राउन करने से। आप ज़रा घर का फ्लेवर टेस्ट करें, ज़रा इसको मामूली गोल्डन ब्राउन रखना है। तो अभी हम इसको निकाल देते हैं, कोई मसला भी नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे हैं, आपको करीब से दिखा रहा हूँ। इस तरह आपने तैयार करने, बहुत प्यारे बने हैं। तो इस तरह 1 बाय 1 करके हम बाकी जो रह गए समोसे वो भी इसमें ऐड कर देते हैं कुकिंग ऑयल में। इस तरह व्यूअर्स आपने सारे समोसे डाल देने हैं और सेम प्रोसेस है, इस तरह आपने कुकिंग करना है और जब गोल्डन ब्राउन हो जाए आपने इनको निकाल देना है। जी वो ये जो दोबारा हमने समोसे डाले ये भी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी इनको भी हम निकाल देते हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं भी। चम्मच की मदद से आप निकाल के इसको चमचे में डाल सकते हैं। इस तरह से व्यूअर्स आपने निकाल देने हैं। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह हमारे सारे समोसे तैयार हो चुके हैं। बहुत प्यारे, बहुत ज़बरदस्त, ये देखने में मज़े के नहीं है, खाने में बहुत मज़े के हैं। तो व्यूअर्स यकीनन आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी अपने घर में ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे लाल फूड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हो सकता है जितना हो सकता है आप हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि किसी की भलाई हो और अपनी घर में अच्छी सी डिशेस बना के इसमें हमारी डिशेस को एंजॉय कर सके। दुआ में याद रखेंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपको रहम फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए। ढेर सारी दुआ के साथ शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई रेसिपी से फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।